दोस्तों आज की वीडियो में आप सीखेंगे एक छोटा सा ब्यूटीफुल डैशबोर्ड बनाना, जहां पर आप सीखेंगे कि कुछ इस तरह का थर्मोमीटर चार्ट कैसे इंसर्ट कराया जाता है। यहां पर आप ये भी सीखेंगे कि कैसे कुछ इस तरह से रेडियो या फिर ऑप्शन बटन को इंसर्ट कराया जाता है, और साथ में आप ये भी सीखेंगे कि इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला को कैसे एडवांस लेवल पर यूज किया जाता है। सबसे पहले आपको डेटा को समझना होगा। यहाँ पर मेरे पास चार अलग अलग प्रोडक्ट हैं और ये है ईयरली सेल्स डेटा। मेरे पास टोटल 4 साल का सेल्स डेटा है, 20, 21, 22 और 23। और ये है इन सभी प्रोडक्ट का सेल्स टारगेट सेम ईयर के लिए 20, 21, 22, 23। और यहाँ पर भी मेरे पास एक छोटा सा डेटा है जहाँ पर आप प्रोडक्ट वाइज देख सकते हैं कि सेल्स कितना हुआ है और टारगेट क्या था इन चार अलग अलग साल के लिए। अब दोस्तों ये डेटा को मैं इस रेडियो बटन से ऑपरेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले राइस के ऊपर ऑलरेडी क्लिक मार्क है या फिर राइस ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइस का सेल्स डेटा शो रहा है और राइस का टारगेट भी शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर ऑप्शन चेंज करूंगा तो देखिए यहाँ पर बटर घी का सेल्स डेटा शो हो रहा है और यहाँ पर टारगेट भी बटर घी का ही शो हो रहा है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चार्ट चेंज हो रहा है। अब चार्ट की खास बात यह है कि आप यहाँ पर इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि सेल्स क्या था और टारगेट क्या था। तो यहाँ पर आप ये जो बार देख रहे हैं विद इन ब्लैक बॉर्डर, वो है टारगेट वैल्यूज का बार, और यहाँ पर आप ये जो बार देख रहे हैं ऑरेंज कलर के साथ, वो है सेल्स वैल्यू का बार। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि टारगेट क्या था और सेल्स कितना हुआ है। तो बटर घी के लिए हम ये कह सकते हैं कि बटर घी का सेल्स कुछ अच्छा नहीं हुआ सभी साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर टारगेट आप देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा है और सेल्स बहुत ही कम हुआ है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मैंने कैसे बनाया है वो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो यहाँ पर मेरे पास नीचे एक और शीट है जहाँ पर सिर्फ डेटा अवेलेबल है, और इस डेटा की मदद से हमें थर्मोमीटर चार्ट, रेडियो बटन इंसर्ट कराना है और डेटा को भी ऑपरेट कराना है इन रेडियो बटन की मदद से। तो दोस्तों ये वीडियो लर्निंग से भरी हुई है, तो इसे आप अच्छे से देखिए। तो जैसे मैंने पहले ही बताया हमारे पास चार प्रोडक्ट है, ये है सेल्स डेटा, और इसी चार प्रोडक्ट का टारगेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला काम हम यहाँ पर रेडियो बटन को इंसर्ट कराएंगे। उसके लिए यहाँ पर आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। यहाँ पर आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर आप रेडियो बटन का ऑप्शन देख सकते हैं। इसे आप क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर आप इसे लाके छोड़ दीजिए। हमारे पास चार अलग अलग प्रोडक्ट हैं, तो मैं रेडियो बटन 4 बार इंसर्ट कराऊंगा। तो कंट्रोल की मैं प्रेस करूंगा और इसे मैं यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ूंगा तो कॉपी हो जाएगा। उसी तरह मैं तीसरी बार और चौथी बार भी रेडियो बटन इंसर्ट कराऊंगा। अब इन चारों रेडियो बटन का नाम हमें चेंज करना है एज पर आवर प्रोडक्ट। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, एडिट टेक्स्ट करूंगा और यहाँ पर मैं नाम चेंज कर लूंगा राइस। उसी तरह मैं बाकी 3 रेडियो बटन का भी नाम चेंज कर लेता हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने चारों रेडियो बटन का नाम चेंज कर लिया है एज पर प्रोडक्ट वाइज। अब इन चारों रेडियो बटन के अराउंड हमें एक बॉक्स इंसर्ट कराना है। तो फिर से मैं यहाँ पर डेवलपर टैब में जाऊँगा, इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं कुछ इस तरह का बॉक्स सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर रेडियो बटन के अराउंड इसे लाके मैं छोड़ दूंगा। अब इसका भी मैं नाम चेंज कर लूँगा, एडिट टेक्स्ट करूँगा और इसे मैं कहूँगा प्रोडक्ट्स। अब इसका मैं क्विक फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा रेडियो बटन रिलेटेड काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा और इम्पोर्टेंट काम, हमें इन चारों रेडियो बटन को इस डेटा के साथ लिंक कराना है। तो उसके लिए हमें कोई भी एक रेडियो बटन के ऊपर राइट क्लिक कर देनी है, फॉर्मेट कंट्रोल में जाना है। यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा कंट्रोल, और यहाँ पर हमें सेल लिंक कराना होगा। तो मैं यहाँ पर कोई एक सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि A22, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इस राइस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1। बटर घी के ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर नंबर देख सकते हैं 2। शुगर के लिए सिलेक्ट करूंगा तो नंबर देख सकते हैं 3, और टी के लिए सिलेक्ट करूंगा तो नंबर देख सकते हैं 4। तो दोस्तों ये जो नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला लगा के हमें यहाँ पर डेटा को शो कराने के लिए। तो यहाँ पर मैं अब टाइप कर लूंगा राइस के लिए 1, बटर घी के लिए 2, शुगर के लिए 3 और पी के लिए 4।
उसी तरह मैं यहाँ भी टाइप कर लूँगा 1 2 3 और 4। अब हमारा तीसरा काम है, यहाँ पर इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला लगा के हमें यहाँ पर सेल्स डेटा शो कराना है ईयर वाइज, और यहाँ पर हमें टारगेट शो कराना है ईयर वाइज। तो देखिए दोस्तों, इस काम को कैसे किया जाता है, और ये काम डायनामिक होना चाहिए, यानी कि जैसे ही हम यहाँ पर रेडियो बटन चेंज करें तो यहाँ पर सेल्स और टारगेट इसी प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ पर शो होना चाहिए। तो देखिए इस काम को कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा। इंडेक्स एरे हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर हमें इस रो में चाहिए सेल्स डेटा। तो सेल्स डेटा के लिए मैं यहाँ पर ये डेटा कुछ इस तरह से कंप्लीटली सिलेक्ट कर लूंगा। इसे मैं यहाँ पर F4 करके कंप्लीटली लॉक कर दूंगा। वो इसलिए कि इस डेटा को हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ड्रैग करने वाले हैं, और हम ये चाहेंगे कि ये डेटा अपनी जगह से मूव ना हो जाए। कॉमा, अब यहाँ पर रो नंबर का आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मैच का फॉर्मूला लगाना होगा। वो इसलिए कि हमारे पास यहाँ पर 4 अलग अलग रो है। लुकअप वैल्यू, अब दोस्तों यहाँ पर हमें लुकअप वैल्यू कौन सी सिलेक्ट करनी होगी, हमें यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये सेल इस रेडियो बटन से लिंक है। इसे मैं यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है लुकअप एरे, तो लुकअप एरे कहाँ पर है, मतलब कि ये नंबर कहाँ पर है, तो हमें सेल्स डेटा में जाके ये सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लेनी है, और इसे भी हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा करूंगा। अब यहाँ पर इंडेक्स का फॉर्मूला ओपन हो चुका है, आर्ग्यूमेंट है कॉलम नंबर, तो मैं यहाँ पर मैच का फॉर्मूला फिर से टाइप करूंगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 4 अलग अलग कॉलम है। सॉरी दोस्तों, 4 नहीं 5 अलग अलग कॉलम है, और 5 अलग अलग कॉलम से हमें यहाँ पर वैल्यू शो करानी है। तो लुकअप वैल्यू क्या रहेगी, लुकअप वैल्यू रहेगी ये। इसे हमें यहाँ पर 2 बार F4 करके कुछ इस तरह से लॉक करना है, ताकि कॉलम फ्री रहे और रो लॉक हो जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली ड्रैग करूंगा, तो कॉलम D से E होना चाहिए, E से F होना चाहिए, लेकिन रो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। कॉमा, लुकअप एरे का आर्ग्यूमेंट आ रहा है, तो लुकअप एरे के लिए हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लेनी है, और इसे भी हमें यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर देना है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए मैं 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, फिर से एक ब्रैकेट क्लोज करूंगा इंडेक्स फॉर्मूला के लिए। अब इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 1। दोस्तों मैं यहाँ पर जानबूझ के कुछ गलतियां करूंगा ताकि आप इन गलतियों से सीख सके। तो देखिए दोस्तों, हमारी गलती कहाँ पर हुई है, मैं इस फॉर्मूला को डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगा। हमने यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करी थी C6 to H9, हमारी गलती यहाँ पर हुई है। हमें यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करनी है D6 to H9, तो मैं यहाँ पर रेंज चेंज कर लूंगा। मैं यहाँ पर रेंज कुछ इस तरह से चेंज कर लूंगा, और इस रेंज को मैं यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक कर दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए रेंज है D6 to H9। अब इस फॉर्मूला को मैं क्लोज करूंगा, तो देखिए अब हमें यहाँ पर रिजल्ट मिला है। यहाँ पर रेडियो बटन सिलेक्ट है राइस, तो यहाँ पर हमें मिला है राइस। अब इस फॉर्मूला को मैं हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर दूंगा, तो आप देखिए सभी वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर राइस है, 2020 के लिए सेल्स वैल्यू है 150,000, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 200,000, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 125,000, वो भी यहाँ पर है 89,000, और वो भी यहाँ पर है। उसी तरह यहाँ पर हमें इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला का यूज करके टारगेट को शो कराना है। तो मैं फिर से फटाफट इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला को लगा लेता हूँ। सबसे पहले हमें इंडेक्स का फॉर्मूला लगाना होगा। एरे के लिए फिर से मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से एरे सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैंने यहाँ पर एरे सिलेक्ट करा है टारगेट वैल्यू से, इसे मैं यहाँ पर F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा, कॉमा करूंगा। रो नंबर के लिए मैं मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा। लुकअप वैल्यू हमारी यही सेल रहेगी, इसे हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, कॉमा। लुकअप एरे कहाँ रहेगा, अब लुकअप एरे हमारा इस सेल से सिलेक्ट करना है कुछ इस तरह से, इसे भी हमें F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करना है, कॉमा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा करूंगा। कॉलम नंबर के लिए फिर से हमें यहाँ पर मैच का फॉर्मूला लगाना होगा। लुकअप वैल्यू हमारी ये सेल रहेगी, इसे हमें 2 बार F4 प्रेस करना है ताकि कॉलम फ्री रहे और रो लॉक हो जाएगा, कॉमा करना है। लुकअप एरे कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है, इसे F4 करके लॉक करना है, कॉमा करना है। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैच फॉर्मूला के लिए, फिर से ब्रैकेट क्लोज करूंगा इंडेक्स फॉर्मूला के लिए। अब मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा, तो हमें यहाँ पर रिजल्ट मिल चुका है राइस।
इस फॉर्मूला को मैं हॉरिजॉन्टली ड्रैग कर दूंगा। तो देखिए सभी वैल्यूज यहाँ पर पॉपअप हो चुकी है। टारगेट आप देख सकते हैं राइस के लिए 78,000, 78,000, 69,000, यहाँ पर भी 69,000, 80,000, यहाँ पर भी 80,000, यहाँ पर है 81,500 और यहाँ पर भी है 81,500। अब इस डेटा को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल 1 करूंगा, यहाँ पर मैं नंबर में जाऊंगा और यहाँ पर मैं डेसिमल को 0 कर दूंगा और इसे मैं 1000 सेपरेटर में कन्वर्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू जिस फॉर्मेट में थी उसी फॉर्मेट में यहाँ पर भी वैल्यू शो हो रही है। अब देखिए मैजिक क्या है। अब मैं यहाँ पर रेडियो बटन का ऑप्शन चेंज करूंगा बटर घी, तो यहाँ पर आप बटर घी का डेटा देख सकते हैं। बटर घी का सेल्स डेटा आप यहाँ पर देखिए और आप यहाँ पर भी देखिए मैच हो रहा है। बटर घी का टारगेट आप यहाँ पर देखिए और टारगेट आप यहाँ पर भी देखिए मैच हो रहा है। उसी तरह शुगर और उसी तरह टी के लिए भी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट काम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इस डेटा की मदद से हमें थर्मोमीटर चार्ट इंसर्ट कराना है। अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थर्मोमीटर चार्ट इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस डेटा को कुछ इस तरह सिलेक्ट करूंगा, शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt F1। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब दोस्तों इस चार्ट में हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, तभी जाके हम यहाँ पर थर्मोमीटर चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर रेडियो बटन चेंज करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यूज कुछ इस तरह से फ्लक्चुएट हो रही है। तो हमें कुछ इस तरह का काम नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल 1 करूंगा, यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू टाइप कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डेटा में मैक्सिमम वैल्यू है 250,000। तो मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 300,000 कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पर 1 ही रखनी है। अब मैं यहाँ पर ऑप्शन बटन चेंज करूंगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यू यहाँ पर फ्लक्चुएट नहीं हो रही है ऊपर नीचे। अब यहाँ पर नीचे आप ये जो वैल्यूज के नेम देख रहे हैं उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करिए, सिलेक्ट डेटा में जाइए और यहाँ पर आप ये जो ईयर है उसे अनसिलेक्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 शो हो रहा है, उसकी जगह के ऊपर हमें यहाँ पर ईयर शो कराना है। तो मैं फिर से यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, सिलेक्ट डेटा में जाऊंगा, यहाँ पर हमें एडिट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर हमें ईयर को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरह से, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से ओके करूंगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर ईयर मिल चुका है 20, 21, 22, 23। अब यहाँ पर आप ये जो बार देख रहे हैं किसी एक बार को आप सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाइए और यहाँ पर आप सीरीज ओवरलैप 100% कर दीजिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बार एक के ऊपर एक यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमें टारगेट बार को मॉडिफाइड करना होगा। तो मैं यहाँ पर इस बार को सिलेक्ट करूंगा जो है टारगेट का बार, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाऊंगा, फिल ऑप्शन में जाऊंगा, फिल में जाना है, यहाँ पर हमें इसका कलर चेंज कर लेना है ब्लैक और इसे कर देना है नो फिल। अब यहाँ पर फिर से मैं टारगेट बार को सिलेक्ट करूंगा, फॉर्मेट में जाऊंगा, शेप आउटलाइन में हमें ब्लैक कलर ही रहने देना है और यहाँ पर हमें वेट को कुछ थोड़ा बढ़ा देना है। तो यहाँ पर देखिए टारगेट का जो बार है वो यहाँ पर ब्लैक आउटलाइन से शो हो रहा है। तो अब आप यहाँ पर क्लियरली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि टारगेट बार ब्लैक आउटलाइन के साथ है और सेल्स बार ऑरेंज कलर से है। अगर आपको यहाँ पर चार्ट टाइटल नहीं चाहिए तो इसे आप डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पर आप टारगेट और सेल्स की वैल्यू को कुछ इस तरह से थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा डैशबोर्ड कम्प्लीटली रेडी है ऑपरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर राइस की वैल्यूज देखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए राइस की वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो रही है, उसी तरह बटर घी, शुगर और टी। तो दोस्तों यहाँ पर थर्मोमीटर चार्ट की मदद से आप डेटा को बड़ी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए टी के लिए टारगेट था 85,000 और सेल्स हुआ है 78,000। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि टारगेट बार बड़ा है और सेल्स बार उससे कम है। अब दोस्तों अगर आपको इस वैल्यूज को हाइड कराना है तो आप होम टैब में जाइए और यहाँ से आप इसे कलर व्हाइट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए वैल्यूज हाइड हो चुकी है। रेडियो बटन को ऑपरेट करिए, प्रोडक्ट को देखिए, यहाँ पर आप थर्मोमीटर चार्ट अपडेट होता देख सकते हैं और यहाँ पर वैल्यूज भी आप अपडेट होती देख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह का चार्ट आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए बनाएंगे तो दोस्तों आपकी वैल्यू काफ़ी बढ़ जाएगी आपकी कंपनी में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।